तो दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दिल्ली का चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। आज सवाल किया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों को कौन जीतने वाला है। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से चुनावी मैदान में उतर गई है और भाजपा के रिसोर्सेज का किस तरह से मुकाबला किया जाए, इसका बार बार परिचय अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी बगैर नफरत के कोई चुनाव नहीं जीत सकती। याद कीजिएगा, ये वही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हैं जिन्होंने अपने घर से पैसे बंटवाए थे। अब तक किसी भी एजेंसी ने इन पर छापा नहीं मारा। चुनाव आयोग को मजबूरन इन पर एक्शन लेना पड़ा है और अब इन्होंने एक और विवादास्पद बयान दे दिया। पंजाबियों के बारे में, पंजाब से आने वाले लोगों के बारे में एक साजिश बता रहे हैं हुजूर। मगर इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने क्या कहा, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर भाजपा के कैंडिडेट हैं आशीष सूद, वो चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं और आप इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से आम आदमी पार्टी के झंडे जो किसी छत पर लगे हुए हैं भाजपा के झंडों के साथ, उसे निकालकर फेंका जा रहा है। ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ किया होता तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उस पर क्या बवाल हो रहा होता। चलिए इसको छोड़िए। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का बयान बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब से गाड़ियां आ रही हैं। सबसे पहली बात, इनको पता होना चाहिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग पर अंकुश लगाएंगे, यह ना भूलें कि लोकसभा चुनावों में इन्होंने कांग्रेस के बैंक खातों को ही फ्रीज कर दिया था। अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई जहां आपकी सरकार है और अगर वो सरकार पड़ोसी राज्य में है तो स्वाभाविक सी बात है वहां से गाड़ियां आएंगी। मगर चूंकि पंजाब से गाड़ियां आ रही हैं, इसलिए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा कह रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाला है, क्या साजिश रची जा रही है, चाइनीज सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। यानी कि पंजाब और पंजाबियों के बारे में अनर्गल बयान देना। याद कीजिएगा दोस्तों, ये वही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हैं जिन्होंने पिछले चुनावों में 5 साल पहले दिल्ली में जब चुनाव हुए थे, शाहीन बाग का आंदोलन हो रहा था, तब इस सज्जन ने कहा था कि शाहीन बाग के लोग आपके घर में घुसकर आपकी बेटियों का बलात्कार करेंगे। इस तरह की शब्दावली इसने कही थी। अनुराग ठाकुर, गोली मारने का ऐलान मंच से, और उसके बाद आप जानते हैं 2 युवा आ गए थे और शाहीन बाग में गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। बगैर नफरत के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते, बगैर गाली दिए, बगैर अपशब्दों के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते। आपके स्क्रीन पर यह है भाजपा का वाहियात प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। इस व्यक्ति ने पूर्वांचलियों के बारे में एक अपशब्द का इस्तेमाल किया था, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर स्वाभाविक सी बात है, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के इस बयान पर बवाल मच गया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे मुद्दा बनाया है। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते, प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी।
आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश से अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर सख्त तेवर अपनाए हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बयान पर उन्होंने सीधा सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछा है। वो पूछते हैं, अमित शाह जी, आप ना देश के बॉर्डर को सुरक्षित रख पा रहे हैं और ना ही दिल्ली को। इतने हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरे देश में आ रहे हैं, आपको उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब से दिल्ली आने वाले पंजाबियों को आप देश के लिए खतरा बोल रहे हैं। आपको पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। और यही बात संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सुनिए, उन्होंने सीधा प्रहार करते हुए अमित शाह से क्या सवाल किया है। आज पूरे दिल्ली में जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है, कल अभी नई दिल्ली विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा भी गया और उनको थाने में भी बंद कर दिया गया। यह हर जगह हो रहा है। और दिल्ली तो देश की राजधानी, यहां तो हर राज्य के लोगों के नंबर की गाड़ियां होती हैं। मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस बयान को भूलिएगा नहीं, अपने दिल और दिमाग में याद रखिएगा और 5 तारीख को इस अपमान का बदला लीजिएगा। जो आपको आतंकवादी कहा गया, आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाया गया, आपको 26 जनवरी के लिए खतरा बताया गया, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबका बयान है। इसके लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को जरा सी भी शर्म है तो इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो प्रवेश वर्मा ने बोला है। यह सवाल पूछा जाएगा दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बगैर विवादास्पद बयान दिए ये चुनाव लड़ ही नहीं सकती। ये भाजपा का वाहियात प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, यूटर्न वाला, एक जमाने में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द बोला करता था, अनर्गल बातें करता था। अब थूक के कौन चाट रहा है ये आपको फैसला करना है। अब भाजपा का प्रवक्ता बन गया ये। इस व्यक्ति ने एक डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पर हमला बोलने के चक्कर में ऐसी बात कह दी थी जिसे मैं अपने मुंह से दोहरा भी नहीं सकता हूं। बाद में मनोज तिवारी से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं ने जब इस बात को महसूस किया कि पूर्वांचलियों में इसका असर हो सकता है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस पर सख्त तेवर अपनाए थे, तब जाकर इस व्यक्ति ने माफी मांगी थी। सुनिए दरअसल इसने कहा क्या था। और अब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पंजाबियों के बारे में या पंजाब से आने वाले लोगों के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि क्या मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की कि बगैर इस तरह की नफरती बातों को किए बगैर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या वजह है कि लोगों को बांटने, काटने और इस तरह की बातें करके ही आपको लगता है आप चुनाव जीतेंगे। भाजपा इन चुनावों में जबरदस्त रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रही है। मैं फिर आपसे सवाल करता हूं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने जो बात कही, क्या कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट कर रहा है? आप पंजाब से आने वाले लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं पंजाबियों पर, सिखों पर सवाल कर रहे हैं। इस तरह की बातें आप कर रहे हैं और इस व्यक्ति की बेशर्मी को देखो, खुलकर यह बात कह रहा है। अगर आपको कहीं रिकॉर्ड कर लिया गया हो, गुप्त कैमरे में बात समझ आती है, मगर ये मीडिया के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुंबई में एक कथित बांग्लादेशी सैफ अली खान के घर में घुसकर उस पर 6 बार चाकू से वार करता है। इन सवालों का कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी कुछ आशंकाएं भी जतला रही है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो नजारा हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा था वो यहां दोहराया जा सकता है। दिल्ली में वोट देने से लोगों को रोका जा सकता है। सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं।
वो बिल्कुल रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये डर है कि चुनाव वाले दिन वोटर्स को वोट डालने से रोका जाएगा। मुझे मतलब जैसा मैंने बताया, बीजेपी अपनी शायद 2015 की जो हार थी, 3 सीट आई थी, उससे भी ज्यादा बुरी हार इन लोगों की होने वाली है। इस बार बहुत बुरा हाल होने वाला है। और जितनी गुंडागर्दी ये कर रहे हैं उतने वोट इनके कम हो रहे हैं, उतने वोट। जनता ये पसंद नहीं करती। जनता कहती है भाई आप अपना काम बताओ, काम इनके पास है नहीं गिनाने को। जनता कहती है आप अपना विजन बताओ, विजन ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, दिल्ली के स्कूल बंद कर देंगे, दिल्ली के। जनता को ये सब, इनका एजेंडा पसंद नहीं आ रहा जनता को। आपको मैंने एक वीडियो दिखाया था जहां आम आदमी पार्टी के झंडों को भाजपा के कार्यकर्ता छत से उतारकर फेंक रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने एक और बात की जिसकी इस वक्त पुष्टि नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मुझे बाकायदा गृह मंत्रालय से कुछ पुलिस अफसरों ने बताया है कि सीधा फरमान अमित शाह के दफ्तर से आया है कि ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात आम आदमी पार्टी के लिए पैदा की जाए ताकि वो सलीके से चुनावी कैंपेनिंग भी ना कर पाए। सुनिए। मेरी 1-2 एसएचओ से बात हुई। उन एसएचओज ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे एमएचए से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई सीपी नहीं है, कोई डीसीपी नहीं है, कोई स्पेशल सीपी नहीं है, कोई एडिशनल सीपी नहीं है। सीधे एमएचए से आदेश आता है एसएचओ को, फलानी फलानी जगह फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है। और पुलिस वहां पे बाकायदा लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को, अपने संरक्षण में वहां पे गुंडागर्दी करवाती है। दिल्ली के अंदर अब केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कोई पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी का समर्थक है, आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको डराया जा रहा है। जैसे अभी इन्होंने कहा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और पूरी दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त डर का माहौल है कि खबरदार अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो। दिल्ली ने इस तरह की हिंसा कभी नहीं देखी थी। दिल्ली एक शांति प्रिय स्टेट है, दिल्ली एक सभ्य लोगों का शहर है, दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का शहर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली ये सब बर्दाश्त करेगी? दिल्ली ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी अपनी 3 या 4 सभाओं को इन लोगों ने डिसरप्ट करने की कोशिश की। और बड़ी खूबसूरती देखिए कि वहां जो ऑडियंस में लोकल जनता आई हुई थी, महिलाओं ने खड़े होकर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, वहां से उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा। तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि दिल्ली हम सब लोगों की है, इन गुंडों की नहीं है दिल्ली। हमें दिल्ली को बचाना पड़ेगा, आपको दिल्ली को बचाना पड़ेगा। अपनी दिल्ली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर कहीं ये डराने की कोशिश करें, एकजुट होकर इनका सामना करना पड़ेगा। हम देखते हैं, हम सब 2 करोड़ लोग देखते हैं कि कैसे ये बीजेपी वाले दिल्ली को बर्बाद करते हैं। हम नहीं होने देंगे दिल्ली को बर्बाद। और आप सोच के देखो, चुनाव के पहले अगर ये गुंडागर्दी इस तरह की कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गए तो चुनाव के बाद ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आम आदमी पार्टी सड़क पर थी। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता को बिठा लिया गया है, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है। वो सवाल पूछ रहे हैं क्यों? मैंने अक्सर आपसे कहा है दोस्तों कि भारत में जो चुनाव होते हैं ना, वो बराबरी के चुनाव नहीं होते हैं। आप जानते हैं वो हमेशा एक तरफा होते हैं। और इसके बावजूद अगर लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने कड़ी चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी को, तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आप जानते हैं कि वोटर्स लिस्ट से लोगों के नाम हटाने से लेकर इसके अलावा रिसोर्सेस का इस्तेमाल, चुनाव आयोग का नतमस्तक होना, प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया पूरी तरह से जो भाजपा के लिए फील्डिंग करती है, ये तमाम चीजें इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि किस तरह से चुनाव एक तरफा होते हैं। और इन चुनावों में और इस माहौल में विपक्ष भाजपा का मुकाबला करता है और यहां कोई सुनवाई नहीं है, ना अदालत में, ना मीडिया में, ना कहीं पर, ना चुनाव आयोग में। क्योंकि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा एक के बाद एक नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, एक बिगड़े दिल शहजादे के तौर पर, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मगर मैं यह भी नहीं कहूंगा कि यह बात समझ के परे है, यह बात सब समझ रहे हैं। खासतौर से दिल्ली की जनता तो समझ ही रही है।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।